मलबे के ढेर में बुरी तरह जली हुई एक बॉडी मिली थी, जिसका सब कुछ बुरी तरह से जल चुका था और उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस की टीम उस जगह पहुंचती है और उस जगह की जांच शुरू करती है। बहुत बुरी हालत में सब कुछ दिख रहा है। हाँ साहब। वहीं पायल का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं भी अब नहीं जीना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम खुद को संभालो। घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से इस हादसे में पायल के पति की मृत्यु हो गई थी। पुलिस उस जगह की जांच पड़ताल करती है। जब वो सिलेंडर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां उस सिलेंडर पर कुछ निशान मिलते हैं। पाटिल, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ साहब, ऐसा लगता है मानो किसी ने जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की है। तभी इंस्पेक्टर रवि की नजर सिलेंडर के पास गिरे हुए एक बटन पर जाती है। इंस्पेक्टर रवि बटन को उठाता है और कहता है, देखते हैं इस सब के पीछे क्या रहस्य है। किसी का तो हाथ है इसमें। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर रवि पायल के पास पूछताछ करने आते हैं। क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं कि ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये कोई मामूली ब्लास्ट था। ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर ये सबको अंजाम दिया है। किसने मारा होगा मेरे पति को? किसकी नजर थी मेरी खुशियों पर? जी, हमें पाइप पर कुछ निशान मिले हैं। किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, मुझे पता है ये किसने किया है। मेरा पूरा यकीन है कि ये उसी का काम है। अब बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ, किसका काम है? ये काम पवन का है। पवन? ये कौन है और आपको उस पर शक क्यों है? कल रात डिनर पर हमारे घर बस वही आया था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कल उन दोनों की बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन बहस हुई क्यों थी? और हमें सिलेंडर के पास ये बटन मिला है। बटन? ये उसी का हो सकता है। सर, उसकी नजरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो और मेरे पति बिजनेस में पार्टनर्स थे। वो मेरे पति से बहुत जलता था। मेरे पति के मरने के बाद पूरा बिजनेस उसका हो जाता। जब मेरे पति को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा हमें ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने ये सब किया है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? पायल सोच में पड़ जाती है। पूरा बयान लेने के बाद भी रवि पायल को शक की नजर से देखता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस पवन के घर दस्तक देती है। ये बटन आपका है? ये बटन? सर, मिल गया शर्ट। ये बटन इस शर्ट की ही है। रवि शर्ट लेता है और बटन को मिलाता है। शर्ट पर लगे हुए बटन और सिलेंडर के पास मिला हुआ बटन बिल्कुल एक जैसे थे। पवन, यू आर अंडर अरेस्ट। अब फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस पवन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। साहब, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। बिल्कुल चुप, ज्यादा मत बोल। हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है। हमें ये सब सुनने की आदत है। जल्दी से सब कुछ सच सच बता, नहीं तो रवि सर तेरे लिए 3rd डिग्री ट्रीटमेंट तैयार कर रहे हैं। नहीं साहब, मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? तुम्हारा बटन सिलेंडर के पास वाले बटन से मैच कर रहा है और हमारे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन कैसी रिकॉर्डिंग सर? कल रात तुम्हारी और महेश की बहस हुई थी, उसी की रिकॉर्डिंग। और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि तुमसे रहा नहीं गया और तुमने बदला लेने के लिए महेश को ही मार दिया। नहीं साहब, ये सच नहीं है। मैं भला इतनी सी बात पर उसे जान से क्यों मारूंगा? तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी? तुम उसका बिजनेस हड़पना चाहते थे? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई थी। ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा। फिलहाल इसे जेल में बंद करो। चल, जल्दी चल। हवलदार पवन को जबरदस्ती जेल के अंदर डालता है। मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद हवलदार और इंस्पेक्टर रवि अपनी जीप में कहीं जा रहे थे। ये केस तो कितनी जल्दी सॉल्व हो गया सर। नहीं पाटिल, यहाँ तुम फंस गए। जो केस देखने में इजी लगता है वो उतना ही घुमावदार और मुश्किल होता है। अभी तो इस केस की काफी तफ्तीश बची हुई है। वहीं दूसरी तरफ पायल के घर। माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूँगी? जिंदगी इतनी बेरहम क्यों है? पहले मेरी बहन और फिर अब महेश जी। अपने आप को संभालो पायल। इतना सब होने के बाद मेरा मन करता है माँ कि मैं कहीं दूर चली जाऊं और खुद को। नहीं बेटा, चुप करो, ऐसी बातें नहीं बोलते।
पहले ही मैं तुम्हारी बहन को खो चुकी हूँ। अब बस तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती। गिर के संभलने का नाम ही जिंदगी है। पायल की माँ उसे इस परिस्थिति में संभालती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन पायल अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है आज भी मुझे मेडिसिन लेनी होगी। पायल अपने बिस्तर से उठती है और अलमारी की ओर बढ़ती है। दवाई खोजते वक्त उसे एक डायरी मिलती है जो उसकी बहन की थी। तुम्हें डायरी लिखना कितना पसंद था ना, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारी डायरी ही बची है। पायल उस डायरी को खोलती है और पूरा पढ़ने के बाद जैसे ही पायल उसके आखिरी पन्ने पर पहुंचती है, तुम्हारा भी आखिरी समय आने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। ये नोट पढ़ते ही पायल डर से कांप जाती है और डायरी को दूर फेंक देती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? पायल फोन उठाती है। तुम्हारे लिए फोन पर एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? कौन हो तुम? हाँ, वो तो तुम्हें समय आने पर सब पता चल ही जाएगा। तुम आखिर हो कौन? क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब मैं फोन रखती हूँ, अपना फोन चेक करो। मैंने तुम्हें फोन पर कुछ भेजा है। इन सब से पायल बहुत डर गई थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। पायल जब वो मैसेज खोलती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से खिड़की का दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है जो ऐसे मेरे ऊपर निगरानी रख रहा है? मेरे कमरे की पिक्चर उसके पास कैसे आई? इन सब की वजह से पायल बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिन बाद जब पायल सो रही थी तब उसे कोई आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उठ जाती है। कौन है यहाँ? पायल लाइट ऑन करती है और चारों तरफ घर में देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। जब वो वापस अपने कमरे में जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने शीशे पर कुछ लिखा था। अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी बहन और तुम्हारे पति को तो रास्ते से हटा दिया, अब तुम नहीं बचोगी। पायल ये देखकर डर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पायल को एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे से कोई साया गुजर रहा है। इन सब से पायल बहुत डर जाती है। वो भागकर अपनी पड़ोसन के घर का दरवाजा खटखटाती है। काकी, काकी, जल्दी से दरवाजा खोलो काकी। पायल के जोर जोर से दरवाजा पीटने के बाद वो पड़ोसन दरवाजा खोलती है और पायल को इतना डरा हुआ देखकर कहती है, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? काकी, कोई है जो मुझे मारना चाहता है। मैं क्या करूं काकी? मुझे मरना नहीं है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो काकी। हाँ बेटा, पहले तू शांत हो जा और मुझे बता आखिर हुआ क्या है। काकी, मेरे घर पर कोई है जो मुझ पर नजर रखता है और मुझे बहुत सारी धमकियां दे रहा है। काकी, मैं क्या करूं? तब पायल शकुंतला को सारी बात बताती है। बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। शकुंतला पुलिस को कॉल करती है। तब वहाँ इंस्पेक्टर रवि आते हैं और पायल के घर की छानबीन करते हैं। देखिए, आपने जैसा कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं है। आपके घर के शीशे पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर, आप अच्छे से चेक कीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखिए, हमने अच्छे से छानबीन कर ली है। लगता है आपको कोई वहम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने सब खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मेरे पास एक और सबूत है। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पायल अपने घर के अंदर जाती है और सब जगह वो डायरी ढूंढती है, लेकिन उसे डायरी कहीं नहीं मिलती। डायरी कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी। देखिए, मुझे लगता है कि आप हमारा वक्त जाया कर रही हैं। मुझे लगता है आपको रेस्ट की जरूरत है। इतना कहकर इंस्पेक्टर रवि वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पायल की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उस दिन के बाद से उसे हर रोज कुछ न कुछ नजर आता रहता था। ऐसा लगता था मानो कोई उस पर पल पल नजरें रख रहा है और कोई उसे मारना चाहता है। शकुंतला काकी भी पायल की मदद करना चाहती थी। एक दिन, अरे ये चिट्ठी यहाँ किसने रखी? अभी पढ़ती हूँ इसमें क्या है। शकुंतला चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा था, मौत का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। ये धमकी भरी चिट्ठी पढ़कर शकुंतला को यकीन हो जाता है कि कुछ तो बात है, लेकिन आखिर कौन था जो इस तरह पायल के पीछे पड़ा था? इस चिट्ठी को सबूत की तरह इस्तेमाल करने के लिए शकुंतला ने इंस्पेक्टर साहब को बुला लिया था। देखा साहब, हमने कहा था ना, कुछ तो बात है।
कोई तो है जो पायल के पीछे पड़ा है। पाटिल, ये केस थोड़ा टेढ़ा लगता है, हमें इसकी छानबीन अच्छे से करनी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हमें जरूर पूछ लेने चाहिए। तो पायल जी, ये बताइए कि क्या आपको किसी पर शक है? कौन है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है? वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई है? भूत। देखिए पायल जी, मजाक मत कीजिए, भूत वूत कुछ नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैं सब बताती हूँ। कौन मार रहा है आपको? आप इतना किससे डर रही हैं? हमें बताइए, क्या बताना चाहती हैं आप? पायल की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे अब बिल्कुल भी होश नहीं था। जब सभी उससे बार बार इस बारे में पूछते हैं, तब पायल गुस्से में चीखते हुए कहती है, मैंने ही कत्ल किए हैं, मैंने ही अपने पति और अपनी बहन दोनों को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे बुरी मौत नहीं मरना। वो वापस आ गई है, वो मुझे मार देगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने सच कबूल कर लिया है, अब प्लीज मुझे बचा लीजिए। आखिर पायल ये सब क्या कह रही थी? उसने ऐसा कबूल क्यों किया? और अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसने ऐसा क्यों किया था? इन सभी प्रश्नों का जवाब देने वहाँ एक लड़की आती है जो हूबहू पायल की तरह दिखती है, लेकिन उसके सिर पर चोट लगी थी। आप कौन हैं? मैं पायल हूँ। क्या? ये सब क्या हो रहा है? केस उलझता ही जा रहा है। मैं आपको सब बताती हूँ। मैं पायल हूँ और ये मेरी जुड़वा बहन रिया है। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई। मुझे बहुत अच्छे पति मिले थे जो रिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने सोचा कि अगर ये मुझे मार देगी तो मेरी जिंदगी ये आराम से जी सकेगी और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों जुड़वा हैं। क्या? लेकिन फिर इन्होंने महेश को क्यों मारा? बताओ रिया। पहले तो रिया कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उस पर दबाव करने के बाद वो अचानक गुस्से में बोलती है, क्योंकि उसे मुझ पर शक हो गया था और मुझे पता चला कि उसके मरने पर मुझे बहुत सारा इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मैं पहले महेश को पसंद करती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटाया, लेकिन उसके बाद उसे मुझ पर शक होने लगा। हालांकि मैंने उसे सच नहीं बताया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो मेरे साथ नहीं रहेगा और मेरा सच कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। उस रात मैंने उसके दोस्त को बुलाया और उन दोनों के बीच लड़ाई करवाकर उसकी रिकॉर्डिंग की और फिर महेश को अपने हाथों से मार दिया। लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब निकली, तुमने मुझे पानी में धक्का दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया था। ये सच सुनकर सभी के होश उड़ गए थे और रिया को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाया जाता है। रिया मैडम, चलिए, आपका नाटक खत्म हुआ। अब जेल में अपनी बची हुई जिंदगी बिताना